हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जो आपके वेब डेवलपमेंट की जर्नी को सुपर इजी बना सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हो या आप एक प्रो डेवलपर हो, फिर भी ये आपके काम को फास्ट और इफिशिएंट बनाने में हेल्प करेंगे। चलिए देखिए, अब हम एक्सटेंशंस के बारे में देखते हैं। देखिए, कलर जिला को सबसे पहले समझते हैं। कलर जिला एक्सटेंशन क्या काम करता है। जैसे मैंने ये एक वेबसाइट ओपन कर रखी है। अब कलर जिला एक्सटेंशन को आपको क्रोम में पहले ऐड करना पड़ेगा। यहां से जाइएगा, इसको सर्च करिएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा। इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही यहां पे ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी रिमूव का ऑप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, इसलिए मुझे रिमूव दिखा रहा है। ये ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे ये कलर पिक करना है। मतलब कलर जिला का काम है कलर को पिक कराना वेबसाइट के अंदर से। बस आपको क्या करना है? यहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लिस्ट खुल जाएगी आपके सारे एक्सटेंशंस की। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कलर जिला मैंने यहां से ऐड कर रखा है और पिन कर रखा है। पिन करते ही आपको यहां पे दिखने लग जाएगा। इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही एक इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस के बाद ये आपको एक सेलेक्टर देगा जहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर, ये चैंपियन का कलर क्या है? इस पे मैंने क्लिक किया। जो भी आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा कर्सर जहां जा रहा है, वो कर्सर के जाने के बाद वो कलर ऊपर की साइड भी आ रहा है। बस आप इसको देखते रहिएगा। देखिए, मैं आ जाता हूं, मुझे ये कलर पिक करना है, तो जैसे ही मैंने ये कलर पिक किया, ये कलर कोड कॉपी हो जाता है। कोड कॉपी होने के बाद, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक एनिमेशन की फाइल बना रखी है, बबल एनिमेशन है। यहां से ओपन करते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पे वो कलर आ जाए, तो एक छोटा सा काम करते हैं। मैं यहां से जाके वो कलर का कोड यहां पेस्ट कर देता हूं। जैसे अगर आपको कलर में चाहिए तो कलर में पेस्ट करिए, अगर आपको बैकग्राउंड में चाहिए तो बैकग्राउंड में पेस्ट करिए। ये कलर का कोड पेस्ट करते ही अब हमारे सामने रेड कलर का बॉक्स आ जाएगा। अब तो पॉइंट मेरा ये है कि वो जो एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप कलर को पिक कर सकते हैं पूरे ब्राउजर के अंदर से। मतलब पूरे ब्राउजर के अंदर से आप कलर को क्या कर पाएंगे? पिक कर पाएंगे। ये रोल प्ले कर रहा है। जैसे सर, मुझे ये कलर पिक करना है, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही ये बॉक्स खुलेगा। नीचे आ जाइए, इस पे क्लिक करिए, ये कलर आ जाएगा। ये कलर का कोड कॉपी हो जाता है। कुछ नहीं करना, आपको जाना है और यहां पे जाके पेस्ट करना है। जैसे अगर मैं ये कलर का कोड लिखूंगा तो ये कलर के कोड के हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो कलर जिला क्या है? एक एक्सटेंशन है जो आपको किसी भी वेबसाइट पे से कलर पिक करने का ऑप्शन दे सकता है। अब जाते हैं हम दूसरे एक्सटेंशन की तरफ। दूसरा जो एक्सटेंशन है वो क्या है सर? फेक फिलर। देखो, फेक फिलर एक एक्सटेंशन है जो आपके फॉर्म में फेक डेटा फिल करने का काम करेगा। मान लीजिए यार, हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हमें बहुत सारा डेटा एंट्री करनी है, तो मैं बार बार फॉर्म को ना फिल करूं, मुझे कोई ऐसा ऑप्शन दीजिए कि मैं एक बटन प्रेस करूं और हमारा क्या है, फॉर्म फिल हो जाए डमी डेटा के साथ में। तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे इसका ही एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं। मान लीजिए डब्ल्यू एस क्रिप्टेक की एक वेबसाइट है, इसका एक कॉन्टैक्ट पेज है। मैं यहां से कॉन्टैक्ट पेज पे चला जाता हूं। ये कॉन्टैक्ट का पेज है सर। इस पे गए और यहां पे नीचे की साइड एक फॉर्म है। तो फेक फिलर भी मैंने एक्सटेंशन क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। इसको भी ऐड करने का तरीका क्या है? यहां से जाएंगे, यहां जाके आप सर्च करेंगे और एक्सटेंशन इसके आगे जोड़ देंगे। जैसे ही आप एक्सटेंशन जोड़ेंगे, पहली वेबसाइट आपकी खुलेगी। यहां पे ऐड का ऑप्शन आएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद ये आप लोगों की एक्सटेंशन लिस्ट में यहां पे आ जाएगा। फिर इसको यहां से पिन कर दीजिएगा। पिन करते ही ऊपर टूल बार में दिखने लग जाएगा। फिर आप बताइए क्या करना है सर? यहां जाके मान लीजिए सर, मेरे पास डब्ल्यू एस क्रिप्टेक की वेबसाइट है, मुझे यहां डेटा फिल करना है। बस आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही ये डमी डेटा फिल कर देगा। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये अलग अलग डेटा यहां पे क्या करेगा? फिल करेगा। तो फेक फिलर हमारे फॉर्म को भरने में हेल्प करेगा, मेरा काम आसान करेगा। तो ये भी एक्सटेंशन आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सर हम तीसरे एक्सटेंशन की, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ये रिएक्ट डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम क्या बनाते हैं? कंपोनेंट बनाते हैं, प्रॉप्स का यूज करते हैं, स्टेट का यूज करते हैं। तो हमें यार किसी वेबसाइट के सारे कंपोनेंट को देखना है और हर कंपोनेंट पे स्टेट कौन सा यूज हुआ है, हमने कितने प्रॉप्स यूज किए हैं, ये अगर चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे? तो ये एक्सटेंशन हमारी हेल्प करेगा। ये एक्सटेंशन भी हमने यहां पे क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। आप इसको भी सेम पैटर्न से सर्च करिए, ऐड टू क्रोम करिए, फिर आ जाइए वेबसाइट के ऊपर। मगर ये एक्सटेंशन रिएक्ट की वेबसाइट पे काम करेगा, इसलिए मैं आपके सामने रिएक्ट की वेबसाइट को यहां पे ओपन करता हूं। जैसे मैंने यहां से ओपन किया ब्लिंकिट। ब्लिंकिट हमारी जो वेबसाइट है वो रिएक्ट के अंदर बनी है। भाई बिल्कुल मॉडर्न वेबसाइट है। जब आप यहां पे जाएंगे, जाते ही आप एक काम करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, इंस्पेक्ट करिएगा। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहां पे कंपोनेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन तभी मिलता है जब आपने उसको ऐड कर रखा है।
अगर आपने ये एक्सटेंशन ऐड नहीं कर रखा है रिएक्ट डेवलपर टूल्स, तो ये जो यहां पे ऑप्शन आ रहा है कंपोनेंट का, ये नहीं आएगा। इस पे क्लिक करते ही आपके कंपोनेंट का एक ट्री बनी हुई आ जाएगी कि पेरेंट कंपोनेंट क्या है, एस है, उसके बाद कॉन्टेस्ट प्रोवाइडर है, उसके बाद राउटर है, फिर राउटर कॉन्टेस्ट है, फिर मतलब ऐसे ही हमारे एक लिस्ट फॉर्मेट में हमारा जो भी कंपोनेंट का डेटा होगा वो दिखने लग जाएगा। मतलब एक तरह से कंपोनेंट की ट्री बनाने का काम कर रहा है ये लॉजिक। अब इसमें मैं एक एक कंपोनेंट के बारे में समझ सकता हूं। जैसे मान लीजिए सर, थोड़ा नीचे जाइए, एक लोकेशन बार कंटेनर नाम का कंपोनेंट है। देखिए थोड़ा सा और नीचे जाइए, नीचे जाएंगे तो आपको और भी कंपोनेंट दिखेंगे। यहाँ पे कॉन्टेस्ट प्रोवाइडर है। अब देखिए प्रॉप्स यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन है और वैल्यू नाम का एक कोई प्रॉप्स है। और रेंडेड बाय क्या है, रिएक्ट डोम है और 16.13 करके यहाँ पे लिया हुआ है। और ये प्योर किस में बनी है, रिएक्ट में बनी है। मतलब इसके अंदर नेक्स्ट जेएस का यूज नहीं किया गया है, प्योर किस में बनी है, रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट के सारे कंपोनेंट को बताने का काम करेगा ये। चाहे तो आप यहां पे एक काम करिए, बुक माई शो ले लीजिए। बुक माई शो भी किस में बना है, बुक माई शो भी ऑलरेडी रिएक्ट के अंदर ही बना हुआ लॉजिक है। तो बुक माई शो के भी ये कंपोनेंट्स क्या करेगा, बता देगा। ये लीजिए, देखिए मैं बुक माई शो के मेन पेज पे जाता हूं, ये पूरे कंपोनेंट की क्या करेगा, लिस्ट बता देगा। कौन सा प्रॉप्स कहां पे यूज है ये पूरा बताएगा, स्टेट कौन सा यूज है, ये सारी चीजें यहां पे क्या कर रहा है, बता रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्ट डेवलपर्स के लिए है। रिएक्ट डेवलपर क्या होते हैं, फर्स्ट जाते हैं यार मेरे कंपोनेंट के अंदर स्टेट की का प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, प्रॉप्स का प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, ये एक्सटेंशन आपकी हेल्प करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम चौथे एक्सटेंशन की तरफ। चौथा एक्सटेंशन है जेसन फॉर्मेटर। जेसन फॉर्मेटर काम आता है अगर आप कोई एपीआई यूज कर रहे हैं या एपीआई के रिस्पांस को चेक करना चाहते हैं ब्राउजर के ऊपर। मान लीजिए मैंने कोई एपीआई यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है, उसमें कौन कौन सी की है, वो रिस्पांस मुझे अगर क्लीन बनाना है, उस रिस्पांस को थोड़ा ब्यूटीफाई करके देखना है ब्राउजर के ऊपर, तो आप जेसन फॉर्मेटर का यूज करेंगे। जेसन फॉर्मेटर भी क्या है, एक एक्सटेंशन है, आपको यहां से जाके ऐड करना पड़ेगा, वो भी यहां पे आ जाएगा। देखिए ये आ चुका है, ये जेसन फॉर्मेटर है। अब इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक एपीआई ओपन करता हूं। देखो मैंने यहां पे क्या किया, फ्री प्रोडक्ट एपीआई करके लिखा। एक बार मैंने फ्री प्रोडक्ट एपीआई यहां पे सर्च किया, सर्च करते ही यहां पे डमी जेसन की वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है सर, यहां जाके मैं इस यूआरएल को यहां से लेता हूं। ये यूआरएल एक एपीआई का यूआरएल है और ब्राउजर में हिट करता हूं। देखो जैसे ही हिट करूंगा ये ऐसा रिस्पॉन्स लेके आ जाएगा। देखो बहुत क्लीन रिस्पॉन्स। अगर मैंने वो एक्सटेंशन नहीं ऐड किया, जैसे अगर वो एक्सटेंशन आपने नहीं ऐड किया तो क्या होगा, आप प्राइवेट ब्राउजर में देख लो, ये इस टाइप का डेटा आएगा। तो एक्सटेंशन लगाने से क्या फायदा होता है सर, एक्सटेंशन लगाने से हमारा कोड थोड़ा क्लीन हो जाता है, उसमें जो कीज के नाम होते हैं वो हमें बहुत क्लियर दिख जाते हैं। तो जब भी कोई एपीआई आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो जेसन फॉर्मेटर एक्सटेंशन लगा दीजिए ब्राउजर में, और आप अपनी एपीआई का सारा रिस्पॉन्स देखिए कि एपीआई का रिस्पॉन्स कैसे काम कर रहा है, उसकी कौन सी की पे क्या डेटा आ रहा है, जिससे आपके लिए काम करना आसान हो जाए। अब हम चलते हैं लास्ट वाले एक्सटेंशन पे। ये बहुत दमदार एक्सटेंशन है कि मान लीजिए आपसे कोई कहे कि किसी वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज के बारे में बताइए, तो किसी वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने का काम करेगा वेपिलाइजर। वेपिलाइजर एक एक्सटेंशन है जो वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज को बता सकता है। कैसे सर, मैं बताता हूं। देखो एक काम करते हैं, हम यहां पे बुक माई शो ही ले लेते हैं। देखो भाई एक्सटेंशन को लगाने का तरीका सिमिलर है। अब ऐसा मत करिएगा कि ये कैसे लगेगा। वेपिलाइजर को जाइएगा, क्रोम पे सर्च करिएगा, क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसको ऐड टू क्रोम करिएगा, फिर इसको यूज करिएगा। यूज करने के लिए वेपिलाइजर यहां पे आ चुका है सर, यहां पे हमने वेपिलाइजर को ऐड कर रखा है। क्या ये है वेपिलाइजर, देखिए। अब ये वेबसाइट किसके अंदर बनी है, देखिए जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, वो भी कौन सा, रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर ये वेबसाइट बनी है। अब सर एक और वेबसाइट ओपन करिए, ये वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन किया, ये वेबसाइट किस में बनी है, तो वेपिलाइजर बता रहा है कि ये वर्डप्रेस के अंदर बनी है। एक और वेबसाइट मैं यहां पे ओपन करता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे ओपन किया, एक बार मान लो ये निफ्टी ट्रेडर ओपन कर दिया। ये वेबसाइट किस में बनी है, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही बताएगा रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के कॉम्बिनेशन में बनी है। तो वेपिलाइजर पूरा बता रहा है, डेवलपमेंट फायरबेस हुआ है, स्टैटिक साइट जनरेशन नेक्स्ट जेएस के थ्रू हुआ है, जावास्क्रिप्ट की कोड लाइब्रेरी यूज की गई है। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ बताता है कि आपने इसमें टेलविन भी यूज किया है, बूटस्ट्रैप भी यूज किया है, दोनों कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। तो वेपिलाइजर एक एक्सटेंशन है जो आपको किसी वेबसाइट की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ बता सकता है। तो यहां पे ये जो एक्सटेंशन है ये हमारी हेल्प किस टाइप से करेंगे, एपीआई होगा तो मैं उसको यूज करूंगा जेसन फॉर्मेटर को, कलर पिक करना होगा तो कलर जिला यूज होगा। मान लीजिए एक सिंपल लॉजिक है कि मुझे भाई किसी के कंपोनेंट्स देखने हैं तो रिएक्ट डेवलपर टूल्स को यूज कर लूंगा।
फेक फिलर अगर मुझे डमी डेटा फॉर्म में फिल कराना है तो फेक फिलर आएगा। वेपिलाइजर अगर किसी वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज को देखना है तो हम वेपिलाइजर यूज कर लेंगे। इन एक्सटेंशन के बारे में आप लोगों को पता चल गया, अब आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।